सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री पिन जैन विद पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG ज्योग्राफी के ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, जो कि 2026 के एग्ज़ाम में आपको बेहद ही हेल्पफुल होगी। सो मेरा नाम है पंकज और मैं JNU से PG कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि JNU में जो PG में एडमिशन है वो CUET PG के थ्रू आपको मिलता है। सो जो उसका ट्रेंड एनालिसिस है ज्योग्राफी के पेपर का, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो CUET PG है वो जब एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराती है तो कुछ उसमें फैक्चुअल डेटा अभी के ट्रेंड में अगर आप देखें तो रह रहे हैं, अच्छे खासे फैक्चुअल्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सब। बट जो भी यूनिट्स हैं, अगर आप यूनिट्स वाइज आपको ये ट्रेंड नहीं पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन आपकी जो प्रिपरेशन है वो लगभग वेस्ट मानिए। क्योंकि कई बार हम ऐसा होता है कि जिस यूनिट से 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जिनसे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पे हम अपना उतना भरपूर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि किस यूनिट्स पे आपको कितना टाइम देना है और किसका कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे नीचे आपको पूरे यूनिट्स का नाम लिखा हुआ है, जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और ऐसे करके ये 10 यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको पता होगा, आपने सिलेबस देखा ही होगा अपना जियोग्राफी का। सो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी से ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेड वाला जो ये बार है ये 2024 का ट्रेंड है, ये ग्रीन वाला 2025 का ट्रेंड है, और ये 2023 का ये वाला ट्रेंड है। ठीक है, सो इसको आप समझिए, 10 से 12 क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से हर साल पूछे जा रहे हैं। इसी तरह क्लाइमेटोलॉजी का भी अच्छा खासा वो है। देन आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस बार जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं बढ़ गया 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो ये जो पूरा ट्रेंड है इसका बार ग्राफ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस से दिखाता हूँ कि कितने क्वेश्चंस पिछले साल और 2023-24 में पूछे गए हैं। सो लेट्स को आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए गए हैं सारे। इट मीन्स यूनिट आप इसको समझिए कि ये जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी और कार्टोग्राफी टेक्निक्स, एंड आपको यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और GIS मिलेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये इंडियन ज्योग्राफी आपको करके मिलेगा। ठीक है, सो समझो, जियोमॉर्फोलॉजी जो आपका यूनिट्स है उससे 2023 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, देन 2024 में 12। इस बार जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये समझिए कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है आपके जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट से। ठीक है, अब जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट पे हम लोग उतना ध्यान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ता है और बस ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, और ज़्यादातर कोशिश हम करते हैं कि बाद वाले यूनिट पे ध्यान दें। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग स्किप करना चूज़ करते हैं, बट ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रेंड में कि 11 से 12 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा जो वेटेज वाला हाई वेटेज वाला यूनिट है वो है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में बात करें तो 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इट मीन्स ऑन एन एवरेज 6 से 8 क्वेश्चन आपको क्लाइमेटोलॉजी से देखने को मिले हैं। आप क्वेश्चन अभी मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 5 और इस बार क्वेश्चन बढ़ के 8 क्वेश्चन हो गया था, मतलब 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछे गए थे। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसी चैनल पे मैं आपको पूरे सिलेबस को थॉरली कवर कराऊंगा। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं जो वीडियोज़ हैं अपलोड करूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी यूनिट वाइज वीडियोज़ हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। सो जो आप देखो, नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट है ना, वो आपके लगभग 40% सिलेबस को कवर करते हैं। और मेरा यकीन मानो कि अगर आप 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 75% को 100% मानो, तो अगर आपके 75% भी या 70% भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका JNU में सिलेक्शन पक्का हो जाता है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 70 to 75% क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, देन ईजिली आपको JNU में एडमिशन आराम से मिल जाता है पहले कट ऑफ में। हालांकि दूसरे तीसरे कट ऑफ में तो एडमिशन होती ही नहीं है क्योंकि सीट पहले ही में ही भर जाती हैं। सो 70 से 75% क्वेश्चन आपको सही सही करने हैं, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट आपको 80 से 85% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 75 में से 60-65 क्वेश्चन मॉक में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको भी पता होगा निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। सो
समझते हैं इसको। जो 4 यूनिट्स हैं स्टार्टिंग के, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इनसे जो है लगभग आपके 40% जो है सिलेबस कवर हो जाएंगे। वेट अ मिनट। सो अब देखो, उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल थॉट, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये जो दो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये आपको सिलेबस में एक यूनिट करके मिलेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाया है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 5 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, देन 4, देन 3। इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी में से 4, 5 और 3। अब देखो इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जितने भी माउंटेन्स हैं या फिर प्लेट्यूज हैं या फिर रिवर्स हैं, इन सारे से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन समझो, इसको जो कवर करना है आपको, दोनों को एक साथ कवर करना है, और लगभग 10 to 50% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 50% के आसपास आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो इस यूनिट को, अगर ये फैक्चुअल, आपको भी पता है कि ये मैक्सिमम इसमें जो है कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम के आसपास इसको तैयार करने की कोशिश करें। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी आएगा, वो है सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मान के चलिए 15% क्वेश्चन जो है ऐसे होते हैं जो कि सेंसस ऑफ इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी स्टेट में SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन जो है सेंसस ऑफ इंडिया से सीधे उठा के पूछे जाते हैं, ठीक है। माइनॉरिटीज़ किसमें कम है। सो अब ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी से उतना अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट देखो ट्रेंड देख सकते हो आप। ओशिनोग्राफी से 2023 में 4 क्वेश्चन थे, इसमें 5 और इसमें 2, इस बार 2 ही क्वेश्चन पूछा है। बायोजोग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोजोग्राफी से वही, जैसे आप देख लेंगे कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, या फिर इसके फादर कौन है, ऐसे करके जो है क्वेश्चन, यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोजोग्राफी से। अब आता है कार्टोग्राफी टेक्निक्स और रिमोट सेंसिंग एंड GIS। बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है वो डाउट होता है कि इन दोनों यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या मुझे ये प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो यूनिट है, ये दोनों यूनिट मिला के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार 2025 में तो इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़े भी हैं। सो इस यूनिट को आपको थोड़ा सा सीरियस लेने की ज़रूरत है। और मैं जो है इस यूनिट को अच्छे से पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा इसी चैनल पे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। सो देखो, जो कार्टोग्राफी और टेक्निक्स और रिमोट सेंसिंग एंड GIS है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। फैक्चुअल जैसे सैटेलाइट्स कब लॉन्च हुआ, या फिर उसमें कौन सा सेंसर है, एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर क्या होते हैं, ठीक है। या कार्टोग्राफी टेक्निक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स पूछ लेगा, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड्स बता दिए कि कितने क्वेश्चंस 2023 में, 2024 में और 2025 में पूछे गए। अब आइए समझते हैं इसके की पॉइंट्स क्या हैं। सो अगर हम यहाँ पे आपको बताएं, सो जियोमॉर्फोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी, ये तीनों अगर यूनिट मिला दें और इसमें आप पॉपुलेशन को भी ऐड कर लें, ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को भी ऐड कर लें, तो ये चारों यूनिट मिला के आपको 40 to 45% जो है सिलेबस आपका कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस पे है, तो जियोमॉर्फोलॉजी पे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पे, क्लाइमेटोलॉजी पे। हाँ, यहाँ पे तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी आई, ओके। सो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, मैं इसको मिटा दूँ पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आपको 40% जो है सिलेबस आपको कवर हो जाएगा केवल 3 यूनिट से। तो आपको इन 3 यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी, इन दोनों का जो ट्रेंड है आप देखेंगे तो 2025 के एग्ज़ाम में बढ़ गया है। इट मीन्स आपको इन दोनों यूनिट्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी पे। सो सबसे अधिक अगर आपको किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो मुश्किल से 4-5 यूनिट अगर आपके कमांड में है, देन आप आराम से 50% से ऊपर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और सारे ऑब्वियसली आपको सारे यूनिट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बट जो है ये जो 4-5 यूनिट है, अगर इस पे आपका कमांड है, देन आपका पेपर जो है अच्छा होगा, नो डाउट। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इंक्रीजिंग स्पेशली इन 2025, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आओ समझते हैं कि आप कैसे जो है कर सकते हैं तैयार अपने पेपर को। सो CUET PG ज्योग्राफी प्रियोरिटी वाइज स्टडी प्लान मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जिस टॉपिक का सबसे अधिक वेटेज है उसके बेस पे। समझते हैं फेज़ 1 में आपको क्या करना है। हाई वेटेज टॉपिक उठाने हैं आपको, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तीनों मिला के 40% क्वेश्चन आपके कवर करते हैं। सो समझो, इसमें भी जो जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है उसमें जो लैंड फॉर्म्स वाले क्वेश्चन है, जैसे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं, ग्लेशियल्स, रिवर्स, फ्लूवियल, वही रिवर्स और फ्लूवियल एक हो गया। देन आपको विंड लैंड फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे।
ऐसे ही जो है जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उससे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किससे क्या बनता है, ठीक है। उसमें जो है इरोजनल और वेदरिंग प्रोसेस से क्या बनता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे वेदरिंग से अलग से यहाँ पे दिया हुआ है फ्लूवियल ग्लेशियस प्रोसेस क्या होता है, डेनोडेशन, जिसमें आपको इरोजन देखने को मिलेगा, वेदरिंग देखने को मिलेगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा। सो ये जियोमॉर्फोलॉजी। अब इसी में देखो आपको अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद आपका वोल्केनो हो गया, इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि मैं टॉपिक वाइज जितने भी वीडियोस हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उसको अपलोड करूँगा। सो उसको आप ज़रूर देखें और अपने टॉपिक को, वहाँ से आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, देन आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उसके बाद समझते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से आपको देखेंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और जितने मॉडल्स आते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्चुअल डेटा वहाँ से पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन टाइप्स हो जाएगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। सेंसस डेटा ऑफ इंडिया जो आपको और बच्चों से ऊपर उठाएगा, वो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा। आपका रिमेंबरिंग पावर, याद करने की जो क्षमता है, जितनी अधिक होगी सेंसस ऑफ इंडिया की, आप समझिए उतने बच्चों से ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। सो कोशिश करें कि अभी से सेंसस का जो डेटा है उसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें उसको, ठीक है। सो हालांकि 2011 का जो सेंसस है अभी तो वही डेटा चल रहा है, और मान के चलिए 2026-27 से पहले कोई डेटा नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तो सेंसस हो ही रहा है, पता नहीं कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो समझिए क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं तो 12 से 14% क्वेश्चन यहाँ से जो आते हैं उसमें आपको एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, मानसून मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल भी आते हैं और फैक्चुअल भी आते हैं, ठीक है। प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन आते हैं, साइक्लोन से आते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कोर टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसको जो आपको टाइम देना, जैसे मान लो आपके पास, मैं बस एक रफ डेटा बता रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास 1 महीना है, ठीक है, तो 50% मतलब 15 दिन आपको जो है देने हैं इन 3 यूनिट्स को, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं किसको, इसमें आप ऐड कर सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी को, ठीक है। हालांकि मैंने दूसरे फेज में इसको दिया हुआ है तो इसको वही इसी में समझते हैं। तो 50% टाइम आपको इन 3 यूनिट्स को देने हैं, आप जब से भी तैयारी शुरू कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद समझिए 30% ऑफ द होल टाइम आपको देने हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, कार्टोग्राफी को, और इन दोनों को तो स्पेशली देना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी। उसके बाद आप ज्योग्राफिकल थॉट देख सकते हैं। और ये जो 2 यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हालांकि ये दोनों मिला के एक यूनिट होता है इंडियन ज्योग्राफी। तो इसको आपको जो है लगभग अच्छे से प्रिपेयर करना है। फैक्चुअल डेटा है तो लास्ट टाइम में आपको इसको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हिमालयाज, रिवर, सॉइल्स, पेनिनसुलर इंडिया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कितना है, रूरल अर्बन सेटलमेंट पैटर्न्स क्या है, माइग्रेशंस का डेटा, इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 30% टाइम जो है आपको इन सारे यूनिट्स में आपको देने पड़ेंगे। इट मीन्स मान के चलो आप लगभग 7 से 8 दिन, 10 दिन मान के चलो आपको देने हैं इसमें, इस वाले यूनिट्स में। अगला देखते हैं, जो थर्ड फेज होगा आपका लोअर वेटेज बट स्कोरिंग टॉपिक्स, वो हैं आपके रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ओशिनोग्राफी और बायोजोग्राफी, ठीक है। इन तीनों यूनिट्स को, और स्पेशली इस पे तो आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में इसका ट्रेंड बढ़ा, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। सो इस तीनों यूनिट को आपको जो है वो 20% जो है टाइम देना है, मान के चलिए 7 से 8 दिन आपको इसको देना पड़ेगा, अगर आप 1 महीने के एस्टिमेट को लेकर चलते हैं तब। इसी तरह अगर आप मान लीजिए अभी से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करते हैं, मार्च में आपका एग्जाम होता है, तो अभी भी आपके पास लगभग 5 से 6 महीना है, तो उस अकॉर्डिंग आप टाइम को बांट लीजिए, क्योंकि सारे यूनिट्स को कवर करना इज़ नॉट बहुत छोटी बात थोड़ी है। थोरली आप कवर कर सकते हैं, बट अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो कोशिश करिए कि अभी से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पेपर में अगर 100% क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मान के चलिए 70% पे जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ होता है जेएनयू का, और इस पे जो है जनरल स्टूडेंट जो भी हैं उनका एडमिशन हो जाता है, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं। और इससे नीचे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनका एडमिशन हो जाता है 60 के आसपास, 60% से 70% के बीच में एडमिशन होता है। तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मान के चलिए आप अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप 65 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके उसमें से लगभग 60 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 यूनिट बताएं उसको आप बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि वहाँ से आपके 40 to 45% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। सो आप उस पर अपना कमांड बनाएं, एंड जो भी फैक्चुअल डेटा है वो डेली देखते रहें, ताकि आपका जो डाउट है और जो आपके दिमाग में वो सारी डेटा बैठ जाएँ, ठीक है।
और बाकी जो प्रिपरेशन की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। बाकी जो वीडियोस की बात है तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस डेली अपलोड करता रहूँ। डेली तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जब आप जेएनयू में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। असली प्रेशर तो आपको यहाँ पे आके देखने को मिलेगा कि प्रेशर तो है यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। अभी तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं देन ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सो कोशिश करूँगा मैं वीडियो अपलोड करने की। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।